नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में शहरी व कांग्रेस अध्यक्ष अमर बहादुर यादव एवं एनएसयूआई की जिलाध्यक्ष विशाल दुबे के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए गांधी की प्रतिमा के समक्ष गांधी किराए पर यज्ञ हवन पूजन किया। आचार्य के रूप में कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने यज्ञ एवं हवन का कार्य विधिवत संपन्न कराया। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, शास्त्रों में बुद्धि शुद्धि के लिए हंस गायत्री मंत्र के जप हवन का विधान है। आजमगढ़ के सामाजिक संगठनों एवं आजमगढ़ की जनता के संघर्षों के बदौलत आज आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो रहा है। इसके लिए आजमगढ़ की जनता और आजमगढ़ के सभी सामाजिक संगठनों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई। अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने कोरोना काल से लेकर अब तक जो भयावह मंजर देखा है, अभी लोग इससे उभर भी नहीं पाए हैं। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराधों से बेतहाशा वृद्धि के दबाव में है। इसी सरकारी तंत्र और जनधन का दुरुपयोग कर शिलान्यास के नाम पर ऐसे जलसे का आयोजन कहीं उचित नहीं है। यह सादगीपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता था। जनता का शोषण कर किसी भी तरह से ऐसे आयोजित कार्यक्रम का कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती है। एनएसयूआई के अध्यक्ष विशाल दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दवाओं, ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड के अभाव में तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया। ऑक्सीजन के अभाव में अपने परिजनों को तड़प कर मरते देखा। गंगा में बहती लाशों का भयानक मंजर उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। स्वाहा 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 झंडा वाला झंडा स्वाहा स्वाहा झंडा वाला यार सबसे स्वाहा स्वाहा यार स्वाहा 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 लीला बांदा से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने बांदा में आयोजित विश्वकर्मा जन जागरण यात्रा और चौपाल कार्यक्रम को संबोधित किया। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा, भाजपा ने विश्वकर्मा समाज को और पिछड़े वर्गों को धोखा दिया है। चुनाव में जनता से किया गया वादा पूरा न करके वादा खिलाफी की है। आज पिछड़े वर्गों तथा विश्वकर्मा समाज अपने को ठगासा महसूस कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस की छुट्टी को निरस्त करके भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया है। भाजपा सरकार ने विश्वकर्मा समाज को नौकरी, रोजगार, अधिकार, सम्मान कुछ नहीं दिया तो सिर्फ अपमान, उपेक्षा, महंगाई, लाचारी और बेरोजगारी। आज भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज का एक भी विधायक या मंत्री नहीं है जो सरकार में आपकी बात को पहुंचा सके। समाजवादी पार्टी सरकार ने रामाश्रय विश्वकर्मा को 2 बार एमएलसी बनाया और 2 बार मंत्री बनाया और विश्वकर्मा समाज की राजनीति और सरकार दोनों में हिस्सेदारी दी गई। पूर्व मंत्री विश्वकर्मा ने पूछा कि आज आपकी हिस्सेदारी भाजपा में कहाँ है? भाजपा राज में लगातार विश्वकर्मा समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार हो रहा है, लेकिन विश्वकर्मा समाज को न्याय नहीं मिल रहा है। आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें कि आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपना बिगुल पूर्वांचल से फूंक दिया है। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले में एक विशाल जनसभा कर किया। इसमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जिलों के वोटरों को साधने की रणनीति थी। इस रैली में तीनों जिलों की विधानसभा टिकट मांगने वाले नेता अपना अपना दमखम दिखाने में जुटे हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट काफी अहम होने वाली है, जिस पर अधिकांश बार सपा का ही कब्जा रहा है। इसी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दुर्भावना का शिकार रहे अमरजीत यादव ने भी की बार
पार्टी का टिकट मांगते हुए अपना दमखम दिखाया। बता दें कि देवरांचल से आज भारी संख्या में अमरजीत यादव के आह्वान पर लोग रैली में पहुंचने के लिए इकट्ठा हो गए। देवरांचल अब की बार जातिगत और दलगत भावना से उठकर हमेशा से राजनीतिक शिकार रहे अमरजीत यादव के साथ खड़ी नजर आई। इस अवसर पर अमरजीत यादव ने उत्तरांचल के विकास में सरकार टनाने की बात करते हुए पार्टी के साथ जुड़कर शीर्षस्थ नेतृत्व के नीतियों की हिसाब में चलने की बात कही है। मैं अमरजीत यादव विधानसभा गोपालपुर 344 से अपने काफिलों के साथ अमित शाह जी को सफल बनाने के लिए आजमगढ़ प्रस्थान कर रहे हैं। अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा जो भी योजनाएं हैं उसका जनता के बीच उठाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। अभी आपको एक भारतीय जनता पार्टी में पद भी मिला है, किसान जिला संयोजक का किसान मोर्चा का। ऐसे में आप किसानों के लिए कुछ उनसे बात करेंगे? हम किसानों के साथ हैं। हमारे देवारा क्षेत्र से सब किसान भाई हमारे साथ हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। आज आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास भाजपा के चाणक्य नीति संचालक अमित शाह के कर कमलों से हो रहा है। यह एक समारोह ही नहीं रह गया है। इससे पूर्वांचल की सियासत को भाजपा चाणक्य अमित शाह ने साधने की कोशिश की है। आपको बता दें कि आजमगढ़ सपा बसपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ से पूर्वांचल की राजनीतिक दशा और दिशा की एक अहम भूमिका होती है। पूर्वांचल अमित शाह की रैली का एक विशेष हिस्सा में है। इसको लेकर पूरे पूर्वांचल को भाजपा के चाणक्य के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और एक एक सीट के लिए हर एंगल से समीक्षा करके टिकट का वितरण किया जाएगा, जिससे पूर्वांचल की कई चीजें भाजपा के लिए मुफीद हो सकें। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के उनके सभी सलाहकार लगे हुए हैं। आजमगढ़ राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री का यह दूसरा कार्यक्रम है। भाजपा के बारे में तय है कि वह किसी भी चुनाव को हल्के ढंग से नहीं लेती है, जो अमित शाह के वाराणसी में हुए कार्यक्रम में दिए गए संदेश से साफ दिखता है। भाजपा अब तक हिंदुत्व सूबे में गैर पिछड़ों जातियों के सहारे सत्ता में आमद की थी, लेकिन अब भाजपा के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, विश्वविद्यालय सहित अनेकों योजनाएं के साथ ही सरकारी नौकरियों में निर्विवाद तरीके से हुई भर्तियां भी भाजपा सरकार के खाते में आ चुकी हैं। वही अखिलेश यादव जो आजमगढ़ से सांसद हैं, वह अपनी विकास योजनाओं व यादव मुस्लिम गठजोड़ के साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग के वोट के सहारे अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में अखिलेश यादव का लगातार दौरा जारी रहेगा और अपने गढ़ को बचाने के लिए अपने सिपा सलाहकारों को विधानसभा चुनाव में मजबूती से जुटने का निर्देश दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो रहा है। जिस आजमगढ़ को सपा शासन में दुनिया भर में कट्टरवादी सोच और आतंकवाद के पनाहगार के रूप में जाना जाता था, आज उसी आजमगढ़ की भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम होने जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने 2017 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे। आज 10 विश्वविद्यालय बनाने का काम पूरा हो चुका है। 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने वादा किया था, ये वादा भी हमने पूरा किया है। पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज था। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई परिवर्तन किए हैं। पहले यहाँ जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। सीएम योगी ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। प्रदेश की जीडीपी 10,90,000 करोड़ थी, आज 21,31,000 करोड़ करने का काम हुआ है। अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी सरकार ने किया है। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बेटियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती है, आज माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। अब यहाँ कानून का राज है। भाजपा और सपा में जाम का मतलब समझाया। गृह मंत्री ने कहा, जाम का अर्थ बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जाम का अर्थ है जनधन बैंक खाते, आधार कार्ड और यम से हर आदमी को मोबाइल, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए जाम का अर्थ है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और यम से मुख्तार अंसारी।
आगे क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनवाते हैं। कल ही रक्षा मंत्री और योगी जी ने मीटिंग कर बहुत बड़े डिफेंस के कारखाने यहां आए, इसके लिए भूमि तैयार करने का काम। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और 1 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि इस ढंग से कोई सरेआम हत्या कर ले? आज कोई गुंडा किसी राह चलती हुई बेटी और बहन को छेड़ने का दुस्साहस कर पाएगा? अगर कोई करेगा तो उसे मालूम है कि दुर्योधन और दुशासन के क्या हाल हुए थे। और भाइयों बहनों, आज यही हम सब कहने के लिए आए हैं। विकास का हो, सुरक्षा का हो, गरीब कल्याण का हो, कोरोना कालखंड में कितना अभूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने किया। सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा मती पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने अपने सहयोगियों के साथ आज आजमगढ़ में देश के गृह मंत्री अमित शाह के प्रथम आगमन पर आजमगढ़ को विकसित करने के पथ पर आगे बढ़ाने व शिक्षा के अलंकार का मंदिर विश्वविद्यालय की स्थापना शिलान्यास करने का जो कार्य सरकार ने पहल किया है वह काबिल तारीफ सराहनीय है। यह प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल है। विकास की सोच रखने वाले विकास पुरुष हैं। उनके द्वारा पूर्वांचल की धरती आजमगढ़ को गौरवान्वित करने का प्रयास किया है, जिसके लिए वो कोटि कोटि बधाई हो। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से समर्पित है। शिल्पकार ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जी सर, अपना परिचय दे दीजिए। हम शिवमोहन शिल्पकार लोक जनशक्ति पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आज गृह मंत्री भारत सरकार जी का आगमन हुआ है आजमगढ़ जिले में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आजमगढ़ के इस पावन धरती पर माननीय अमित शाह जो हमारे देश के लाइन ऑर्डर गृह मंत्री हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया और अभिनंदन स्वागत करता हूं। ऐसा आजमगढ़ नहीं बल्कि पूर्वांचल के गौरव की बात है कि देश के आज़ादी के बाद चंजीत और राम नरेश यादव जी के बाद कोई नेता आजमगढ़ इस पूर्वांचल के लिए कोई सोचा तो राजग की सरकार के लोगों ने सोचा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा है, इस प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री ने सोचा है और शिक्षा का मंदिर जो सारे अधिकारों को दिलाता है उसका शिलान्यास करने जो हमारे बीच में गृह मंत्री जी आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे जनपद के नहीं पूर्वांचल को सम्मान बढ़ाने का गौरव जो दिया है उसका ये पूर्वांचल की धरती, उनका परिणाम, उनका सम्मान आगामी 2022 के विधानसभा में निश्चित रूप से विजयी बना कर देगी और लोक जनशक्ति पार्टी इनके सहयोग में खड़ी है और खड़ी रहेगी। मैं इसी के साथ अपने बारे में विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय रामविलास। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां अतरौलिया क्षेत्र के परमेश्वरपुर सिनेमा हॉल के बगल में डॉक्टर लाल पैथोलॉजी का उद्घाटन बसपा के प्रभारी प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे ने फीता काट कर किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर लाल पैथोलॉजी खुल जाने से क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिलेगी। वहीं कुछ जांच के लिए लोगों को आजमगढ़ जाना पड़ता था, अब सारी सुविधाएं लोगों को यहीं पर मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर सुशील पांडे तथा संदीप पांडे के अथक प्रयास से यह मुकाम हासिल हुआ है। डॉक्टर लाल पैथोलॉजी के डायरेक्टर सुशील पांडे ने बताया कि अपने क्षेत्र में एक नई चीज लेकर आया हूँ, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी, जो इस क्षेत्र में नहीं था। इसका मुख्यालय आजमगढ़ में स्थापित है। आइए सुनाते हैं कि सुशील पांडे मैनेजर ने क्या कुछ कहा। आज लाल पैथोलॉजी खुली है जी, आपका नाम बताइए, आप क्या है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं सुशील पांडे, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ और मैं इस क्षेत्र के लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ, डॉक्टर लाल पैथ लैब, जो अभी अपने क्षेत्र में नहीं था। ये आजमगढ़ में हमारा मेन लैब है
और हम सोच रहे हैं कि अपने जनता में एक नई पहचान बनाई जाए। डॉक्टर लाल पैथ के जरिए पूरे क्षेत्र को डॉक्टर लाल पैथ से जोड़ा जाए और जनता में एक नई नई सूचना जाए या नई संचार हो। और हमारे क्षेत्र के जो ग्रामवासी और क्षेत्र के जो लोग हैं और भी मतलब पर्सन हैं, उनके लिए एक नए तरीके से हम सोच रहे हैं कि जो पैसा खर्च हो वो लीगल खर्च हो। जो पैथोलॉजी, अन्य पैथोलॉजी जैसे यहाँ चलती है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर, लोग अपने तरीके से पैसा लेते थे, लेकिन डॉक्टर लाल पैथ जो है उसमें ये सिस्टम है कि जो पैसा लगेगा आपका जेन्युइन लगेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि और पैथोलॉजी से आपकी रिपोर्ट कैसी रहेगी? और पैथोलॉजी से हमारी रिपोर्ट एकदम मतलब परफेक्ट रहेगी। क्या होम जाके आप निकालेंगे? जी, होम में रिपोर्ट देंगे, इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ जो है कलेक्शन होने के 4 घंटे के उपरांत रिपोर्ट मिल जाएगी। और घर जाके भी सैंपल लेंगे? हाँ, और घर जाके होम कलेक्शन होता है हमारे यहाँ। क्या क्या जांच के लिए मेन जो यहाँ पे जांच हुई थी, क्या ऐसा कोई जांच चाहिए जो यहाँ पे नहीं होती थी अतरौलिया में अब होने लगी? जैसे थायराइड हुआ, और भी बड़े जांचें, बायोप्सी नहीं होता था, और भी बड़ी जांचें हैं जो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे अपने क्षेत्र के लिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव का आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ की धरती से किया, जिसमें भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर शिरकत किया। इसी क्रम में जिले की सबसे अहम सीट गोपालपुर पर जोर आजमाइश तेज हो गई है, जिसके चलते सपा के लिए अपना कब्जा बरकरार रखना नाक की बात हो गई है, क्योंकि गोपालपुर विधानसभा से मौजूदा ब्लॉक प्रमुख पति पारसनाथ यादव ने जनता के बीच अपना वर्चस्व स्थापित कराते हुए पूरे क्षेत्र को भाजपामय कर दिया है। अमित शाह की रैली में क्षेत्र से भारी संख्या में जनसैलाब का नेतृत्व करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इंतजार में सपा कार्यकर्ता और नेता सुबह से एयरपोर्ट और आसपास जमा हो गए थे। खबर गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां दोपहर लगभग 12 बजे अखिलेश यादव का चार्टर प्लेन गोरखपुर एयरपोर्ट पर लैंड किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरे। यहां पार्टी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भर रही है। जो लोग महंगाई को कम करने की बात करते थे, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है। युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। गोरखपुर में विकास नहीं हुआ है, यहाँ नाव का विकास हुआ है। पूरा शहर बरसात से भरा हुआ था। आगे उन्होंने बोलते हुए कहा कि गोरखपुर की जनता विकास देखने का इंतजार कर रही है। मैं यहाँ राज्य के विकास की अपील करने आया हूं। भाजपा को 2024 की चिंता नहीं, बल्कि 2022 में लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, याद करिए उन दिन को जब लॉकडाउन लगा था। हमारे मजदूरों को महाराष्ट्र, गुजरात से पैदल चल कर आना पड़ा। कोरोना काल में अस्पतालों में लोगों की मदद की जरूरत थी। उस वक्त सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इंतजार में सपा कार्यकर्ता और नेता सुबह से ही एयरपोर्ट और आसपास जमा हो गए थे। दोपहर लगभग 12 बजे अखिलेश यादव का चार्टर प्लेन गोरखपुर एयरपोर्ट पर लैंड किया। बाहर निकलने पर गेट पर ही सपाइयों ने घेर कर नारेबाजी शुरू की। एयरपोर्ट से समर्थकों की नारेबाजी के बीच उन्हें विजय यात्रा रथ तक पहुंचने में करीब 10 मिनट लग गए। यहाँ उन्होंने औरत की छत पर चढ़कर भारी भीड़ का हाथ हिलाकर स्वागत किया। समर्थकों के साथ साथ आए सपा नेता और विधानसभा चुनाव में सीट के दावेदार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दमखम के साथ स्वागत किया। भारी भीड़ के कारण विजय यात्रा रथ धीरे धीरे करीब 25 मिनट में एयरफोर्स स्टेशन से रजई मोड़ तक पहुंचा। यहाँ पर करीब 5 मिनट रुककर अखिलेश यादव ने स्वागत में इकट्ठा भीड़ का अभिवादन किया। इस दौरान बेकाबू भीड़ नारे लगाती रही। इसके बाद उनका विजय रथ यात्रा माड़ापार के लिए रवाना हुआ। उनके पीछे सैकड़ों 4 पहिया वाहन, बाइक सवार सिपाही भी जयकारे और नारे लगाते हुए सभा स्थल की ओर बढ़े हुए थे। आजमगढ़ में आज उद्घाटित राज्य विश्वविद्यालय का नाम अल्लामा शिबली नोमानी पे न रखकर भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास के अपने नारे का सच सामने ला दिया है। ये कहना है एडवोकेट तलहारा सादी, प्रवक्ता राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज्य में जब राष्ट्रवाद का नाम लेना गुनाह था तो 1883 में नेशनल स्कूल स्थापित कर महान स्वतंत्रता संग्रामी और शिक्षाविद अल्लामा शिबली नोमानी राष्ट्रवाद और देश प्रेम की अलग चलाई थी। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो अपने फैसले को बदले और राज्य विश्वविद्यालय का नाम शिबली नोमानी के नाम पर रखे। और क्या कुछ कहा एडवोकेट तलहार सादी, प्रवक्ता राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने, जरा सुनिए। आज आजमगढ़ में गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। यह आजमगढ़ के लिए बिल्कुल एक सौगात है, पर अफसोस की बात यह है कि शिक्षण संस्थान के इस उद्घाटन के समय को भी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। पिछले एक बड़े समय से लगातार ये मांग हो रही थी कि इस विश्वविद्यालय का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी और विश्वविख्यात शिक्षाविद अल्लामा शिबली नोमानी के नाम से रखा जाए
और लगातार हम लोग भी इसकी मांग करते आ रहे थे, क्योंकि अल्लामा शिबली नोमानी ने 1883 में एक स्कूल की स्थापना की और उसका नाम नेशनल स्कूल दिया, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय स्कूल का नाम रखा कि जिस समय राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म की बात करना अंग्रेज़ों के दौर में एक पाप था। अल्लामा शिबली नोमानी ने इस देश की स्वतंत्रता में अपनी कुर्बानी दी। शिबली कॉलेज स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलनकारियों का एक बड़ा ठिकाना हुआ करता था। ये एक मौका था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाली सरकार के पास कि वो अपने इस नारे को सच साबित करती, पर अफसोस तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके पर भी अल्लामा शिबली नोमानी को दरकिनार कर दिया। क्या इस पूरे ज़िले में कोई ऐसा नहीं था जिसके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाता? हम इस बात की निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अपने इस फैसले को पलटे और इस राज्य विश्वविद्यालय का नाम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अल्लामा शिबली नोमानी के नाम पर रखा जाए, क्योंकि 3-4 दिन बाद 18 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि भी है और इससे एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे विश्व में भी कि अल्लामा शिबली नोमानी, जिन्होंने दारुल मुसन्निफीन और शिबली एकेडमी जो कि विश्व प्रख्यात है, उनके सम्मान में उनके ज़िले में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और एक तस्वीरें आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम के आचार्य सर्वानंद शुक्ल ने विधिवत पूजन कराया है। बता दें कि आजमगढ़ विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम के आचार्य सर्वानंद शुक्ल व अन्य आचार्य ने विधिवत पूजन कराया व शिलान्यास कराया। आज आजमगढ़ की धरती भी आचार्य के मंत्रोच्चारण से जान गई कि आजमगढ़ में विद्वानों की कमी नहीं है। आचार्य जी को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पूजन की दक्षिणा दी। आचार्य जी ने बताया कि यह हमारे लिए भी आनंद का व यादगार क्षण है। आज आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास भाजपा के चाणक्य नीति संचालक अमित शाह के कर कमलों से हो रहा है। यह एक समारोह ही नहीं रह गया है, इससे पूर्वांचल की सियासत को भाजपा ही चाणक्य अमित शाह ने साधने की कोशिश की है। आपको बता दें कि आजमगढ़ सपा बसपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ से पूर्वांचल की राजनीतिक दशा और दिशा की एक अहम भूमिका होती है। पूर्वांचल अमित शाह की रैली का एक विशेष हिस्सा में है। इसको लेकर पूरे पूर्वांचल को भाजपा के चाणक्य के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और एक एक सीट के लिए हर एंगल से समीक्षा करके टिकट का वितरण किया जाएगा, जिससे पूर्वांचल की कई चीजें भाजपा के लिए मुफीद हो सकें। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के उनके सभी सलाहकार लगे हुए हैं। आजमगढ़ राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री का यह दूसरा कार्यक्रम है। भाजपा के बारे में तय है कि वह किसी भी चुनाव को हल्के ढंग से नहीं लेती है, जो अमित शाह के वाराणसी में हुए कार्यक्रम में दिए गए संदेश से साफ दिखता है। भाजपा अब तक हिंदुत्व सूबे में गैर पिछड़ों जातियों के सहारे सत्ता में आमद की थी, लेकिन अब भाजपा के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, विश्वविद्यालय सहित अनेकों योजनाएं के साथ ही सरकारी नौकरियों में निर्विवाद तरीके से हुई भर्तियां भी भाजपा सरकार के खाते में आ चुकी हैं। वही अखिलेश यादव जो आजमगढ़ से सांसद हैं, वह अपनी विकास योजनाओं व यादव मुस्लिम गठजोड़ के साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग के वोट के सहारे अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में अखिलेश यादव का लगातार दौरा जारी रहेगा और अपने गढ़ को बचाने के लिए अपने सिपा सलाहकारों को विधानसभा चुनाव में मजबूती से जुटने का निर्देश दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो रहा है। जिस आजमगढ़ को सपा शासन में दुनिया भर में कट्टरवादी सोच और आतंकवाद के पनाहगार के रूप में जाना जाता था, आज उसी आजमगढ़ की भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम होने जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने 2017 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे। आज 10 विश्वविद्यालय बनाने का काम पूरा हो चुका है। 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने वादा किया था, ये वादा भी हमने पूरा किया है। पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज था। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई परिवर्तन किए हैं। पहले यहाँ जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। सीएम योगी ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। प्रदेश की जीडीपी 10,90,000 करोड़ थी, आज 21,31,000 करोड़ करने का काम हुआ है। अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी सरकार ने किया है। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बेटियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती है।
आज माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। अब यहाँ कानून का राज है। भाजपा और सपा में जाम का मतलब समझाया। गृह मंत्री ने कहा, जाम का अर्थ बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जाम का अर्थ है जनधन बैंक खाते, आधार कार्ड और यम से हर आदमी को मोबाइल, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए जाम का अर्थ है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और यम से मुख्तार अंसारी। आगे क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनवाते हैं। कल ही रक्षा मंत्री और योगी जी ने मीटिंग कर बहुत बड़े डिफेंस के कारखाने यहां आए, इसके लिए भूमि तैयार करने का काम। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और 1 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि इस ढंग से कोई सरेआम हत्या कर ले? आज कोई गुंडा किसी राह चलती हुई बेटी और बहन को छेड़ने का दुस्साहस कर पाएगा? अगर कोई करेगा तो उसे मालूम है कि दुर्योधन और दुशासन के क्या हाल हुए थे। और भाइयों बहनों, आज यही हम सब कहने के लिए आए हैं। विकास का हो, सुरक्षा का हो, गरीब कल्याण का हो, कोरोना कालखंड में कितना अभूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने किया। सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक। बलरामपुर जनपद में स्थित सोहिलवा वन्य जीव प्रभाग का जंगल भांबर रेंज इन दिनों अवैध कटान को लेकर काफी सुर्खियों में है। यहाँ के जंगलों में साखू, शीशम, सागौन, खैरात के बेशकीमती पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। इनका वनकर्मियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अंधाधुंध कटान जारी है। ये जंगल भारत तथा पड़ोसी देश नेपाल की सीमा पर स्थित है, जिससे यहाँ के लोग जंगलों से अवैध कटान कर लकड़ियों को बड़माफिया बड़े आराम से नेपाल पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। वन क्षेत्र से सटे गांव करैया निवासी हसीन खान ने आरोप लगाया कि यहाँ के रेंजर सहित वनकर्मियों और वनमाफियाओं की मिलीभगत से जंगलों का देहान कर पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा करते हुए सरकार को भी लाखों का चूना लगाया जा रहा है। खबर में तस्वीरों के माध्यम से इसकी पुष्टि भी होती दिखाई पड़ रही है। आप साफ देख सकते हैं कि जंगली लकड़ियों का चिरान कराकर साइकिल से लेकर लोग जा रहे हैं और वनकर्मी भी उनके साथ साथ बाइक से चल रहा है। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे बस्ती जनपद के कंजर्वेटर एपी पाठक ने कहा कि कई टीमों को लाकर शिकायतकर्ता को शामिल करते हुए जांच कराया जा रहा है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हम जंगल से सटे हुए गांव करैया से हम हैं और ये जो राजकुमार शर्मा हैं रेंजर, ये जो है खुले रूप से जो है लकड़ी का जो है तस्करी करवा रहे हैं। यहाँ से लेकर नेपाल के तस्कर भी ले जा रहे हैं और यहाँ से टरको ट्रक लकड़ी लगकर लखनऊ गई है। जंगल की लकड़ी कटवा रहे हैं। जंगल की लकड़ी कटवा रहे हैं। जब इस बात पे हमको पता चला तो हम इनसे बात किए, मतलब मेरा एक आदमी बात किया। उसके सूचना पे हम वहाँ गए लकड़ी देखने की कहाँ कट रहा है, तो ये हमसे गाली गलौज करने लगे। फिर हम अपनी गाड़ी लेकर आए, कोहरगड्डी जो है अपने भाई के घर खड़ा कर दिए। वहाँ से मेरी गाड़ी एक खींच कर जो है ट्रैक्टर द्वारा खिंचवा कर लाकर इंजरी में खड़ा कर दे। उसका मेरे पास वीडियो है, फुटेज है, मतलब वीडियो का जो है। और जो है ये लाके गाड़ी रेंजरी में खड़ी करके हमारे गाड़ी पे जो है लकड़ी रख दिए। मुकदमा लिख दिया आपके खिलाफ? क्या मेरे खिलाफ जो है मुकदमा इन्होंने लिख दिया। और ये जो है समझ लीजिए कि बिल्कुल ये रेंजर नहीं है, ये तो तस्कर है। बिल्कुल बड़े पैमाने पर जंगलों का अवैध कटान करवाया। कम से कम 25 ट्रक, बड़ी ट्रक, पिकअप और छोटी गाड़ियों की तो बात ना करिए, बड़ी ट्रक जो है 25 ट्रक तो लदवा के यहाँ चंदनपुर से भेजा है। और नेपाल जो है बॉर्डर पे तो जंगल तो वहाँ खलिहान हो गया, कुछ है ही नहीं है वहाँ। हो रहे हैं, कारण क्या है कि जो अधिकारी हैं को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जंगल की जमीनों में लोग घर भी बना ले रहे हैं, उस पर कोई जानकारी नहीं है वन विभाग वालों को, कैसे उनकी मिलीभगत से बनती हो। इस प्रकार के काफ़ी मतलब
जंगल भी अवैध रूप से कट रहे हैं। अब इसकी कारण कई है, कह रहे कि स्टाफ नहीं है, एक वन रक्षक 3-4 बीट देख रहे हैं, इसलिए उसकी रखवाली नहीं हो पा रही है। ये सब समस्याएं हैं वन विभाग से संबंधित। बड़े पैमाने पर जंगल काट जी, बड़े पैमाने पर जंगल कट रहे हैं। बड़े पैमाने पर अवैध हरे पेड़ों का कटान भी हो रहा है और जमीनों पर अवैध कब्जे भी हो रहे हैं। जी, अवैध कब्जे भी हो रहे हैं, कटान भी हो रहे हैं। ये वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? उनकी सब देख रेख में सब हो रहा है, उनके संरक्षण में हो रहा है, मिली भगत से हो रहा है। जी। बीरपुर रेंज मतलब भाभर रेंज है बीरपुर की, सोहलवा डिवीजन की। तो उसमें कुछ कटान की शिकायत थी, उसके लिए हमको बुलाया गया यहाँ पे। उसके टीम को बुलाया गया है, उसको देखेगी जाएगी। अभी हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, शिकायतकर्ता को भी बुला लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और स्थल का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। कटान जो दिखाएंगे वो लोग, उसका वो किया जाएगा, है भी कटान की नहीं है, वन निगम की है या कोई केस की कटान है या अवैध कटान है। अच्छा सर, जो शिकायत करता है उनको स्थलीय निरीक्षण करने पर जो है साथ ले जाएंगे? जो शिकायत करता है, जहाँ स्थलीय निरीक्षण आपको करना है, शिकायतकर्ता को साथ ले जाएंगे? वहाँ शिकायतकर्ता को भी ले जाएंगे, जहाँ जहाँ वो बताएंगे। शिकायतकर्ता ने अगर कुछ देखा है तो हमको बताएगा जी, इसीलिए बुलाए हैं। उनके बयान भी रिकॉर्ड किए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने शिकायत की भी है कि नहीं की है जी, वो सब एक रिकॉर्ड की जाएगी। तो अभी तो उसके बाद जो है फिर उनको अगर कहीं दिखाएंगे तो देखा जाएगा, नहीं तो एक जनरल जांच कर ली जाएगी उनकी शिकायत, जो शिकायत हमारे पास आई है, तथ्यात्मक जांच कर ली जाएगी। फिलहाल तो ये भी जांच का विषय है, जांच कंफर्म होने के बाद ही आप कुछ कह पाएंगे। हाँ, उसके पहले तो अभी तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं जी, बात हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, किस तरह से किया जाए, क्या है शिकायत, क्या है, क्या बिंदु है, स्थल कहाँ है जी। तो अब हम लोग टीम बना करके उसकी जांच करेंगे। प्रदेश के चंदौली थाना अलीनगर अंतर्गत सिकटिया गांव के पास आज सुबह आपसी विवाद के दौरान लाठी डंडे से मारकर की गई युवक की हत्या के संबंध में थाना अलीनगर व पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस अधीक्षक चंदौली द्वारा गठित टीमों को घटना में सम्मिलित अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। और दिए गए निर्देशानुसार प्रभारी निरीक्षक स्वाड के नेतृत्व में वाली पुलिस टीम द्वारा मुख्य अभियुक्त कमला यादव पुत्र होरी लाल यादव को निवासी सिकटिया परशुरामपुर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। साथ ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार पुलिस दबिश दे रही है।